बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाफ़िज़ इब्रा और आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। वादी अलीपा में आज महकमा जंगलात की तरफ से अपने एक रिटायर होने वाले ब्लॉक ऑफिसर के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम किया गया है, जिसमें न सिर्फ महकमा जंगलात के मुलाजमीन अफीसरान बल्कि इंतज़ामिया लीपा वादी अलीपा के मुअज़्ज़िज़ीन अमायदीन के साथ बड़ी तादाद में अवाम इलाका इस तकरीब में शरीक हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ब्लॉक अफीसर मुमताज़ खान साहब, जो महकमा जंगलात के एक दबंग अफीसर थे। इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपनी महकमा जंगलात की ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट की और आज रिटायरमेंट के मौका पर इनके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, दुख भी हो रहा है, खुशी भी है कि सर्विस मैंने पूरी की है। तो ऐसा हो रहा है कि लोगों काम करता रहा हूँ और महकमे के साथी बिछ रहे हैं मेरे से। बाकी खुशी भी है कि सर्विस पूरी कर रिटायर हूँ। आप आज चूँकि महकमा से बाइज़्ज़त रिटायर और महकमा जंगलात के जो मुलाजमीन होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशन होते हैं, लेकिन हमने देखा कि आप 2-3 साल कबल जब बीमार हुए तो आपको गरीबों ने बहुत ज़्यादा दुआएं दी, जबकि ऐसा बहुत कम होता है कि जंगलात के जो मुलाजमीन है या अफीसरान है उनको इस तरह से दुआएं मिले। क्या समझते हैं, क्या वजह थी कि आपको गरीबों ने जिस तरह दुआएं दी आप सेहतयाब हुए? सर जी, मसला यह है कि गरीब थे जो जिनके कोई तावन नहीं करता था। जब मैं लीपा पहुँचूँ, लोगों ने बताया कि गरीब लोगों इनका मत करो। मैंने कोशिश की है, गरीब की मदद की है हर जगह पे। लीपा में 3 ब्लॉक हैं, 3 ब्लॉकों में मैं ड्यूटी की है। मैंने देखे लोग गरीब लोग उनको नहीं पूछता कोई, यहाँ इंतजाम ही ऐसा ना। लेकिन मैंने कोशिश ये की ये गरीब लोगों ने भला किया, लोगों के साथ ताउन किया बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने दवाई की। मैं तब बहुत सख्त बीमार था मैं। तो सर जी, वो क्योंकि बीमारी इतनी सख्त थी कि मुश्किल था। अल्लाह ताला ने इन गरीबों की दुआओं से मुझे सेहत बख्शी, तब मैं अब चल फिर रहा हूँ। चूँकि आप महकमा जंगलात के एक दबंग अफीसर के साथ साथ बहुत सख्त भी मशहूर थे, महकमे का आपके साथ तावन कैसा था? आवाम का तो आपने बताया, आवाम का तावन बहुत अच्छा था। महकमे के अफीसरान की जाने से कभी कोई मुश्किलात पेश आई हो या बहुत ज़्यादा तावन हुआ हो? किसी आज जाते जाते आप अपने किसी अफीसर के लिए कोई पैगाम देना चाहें अपने महकमे के लिए? सर जी, मेरे साथ बहुत अजय अफसर रहे। कृषि साहब थे लीपा में। हम 5 साल इकट्ठा नौकरी की है। मैं मशवरे देते थे, मैं सुनता था, मैं भी मशवरे देता, वही सुनते थे। अब मोटो है कि गरीब लोगों की मदद करनी है, गरीबों के साथ ताउन करना है। गरीब अमीर थे तो उनसे फटा होता रहा मेरा, बहुत हुआ। मैंने कहा ना जी, जो खड़पेंच है वो खड़े में ही रहेगा, गरीब को नहीं छोड़ूंगा। गरीब की वजह से मैं इस वक्त तक चल फिर रहा हूँ। तो बाकी अफसर बहुत अच्छे रहे, सारे अफसर बहुत अच्छे रहे। तो जो बात वो कहते थे मानते थे। हम जो बात मैं कहता हूँ, सर जी ये गरीब है, इसका ये मसला वो मानते थे और ठीक है। तो कोई इश्यू नहीं होया, लोगों के साथ कोई ज्यादती नहीं की, कोई और ऐसा केस नहीं बना मेरे खिलाफ, नुकसान जंगला कोई केस नहीं। पूरे सर्विस में मैंने की है, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बना पूरे सर्विस में। आप महकमा जंगलात में एज ए गार्ड भर्ती हुए थे, आज ब्लॉक ऑफिसर रिटायर हुए। कितना अरसा आपने महकमा जंगलात में सर्विस की? जी, मैं 38 साल की नौकरी, 10 साल गार्ड रहा हूँ, बाकी ब्लॉक अफसर रहा हूँ ज़्यादा। 27 साल रहा हूँ मैं छोटी चकार रहा हूँ। फिर लीपा आखिरी सर्विस जो थी 10 साल लीपा की है। जिंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो जिंदगी में पूरी नहीं हुई जिसके ऊपर अफसोस है आपको? सर बस पूरी हुई, कोई अफसोस की बात करनी है, कोई ख्वाहिश बाकी नहीं है? कोई ख्वाहिश बात नहीं, बस। ये थे राजा मुमताज़ खान साहब, जिनके आपने जज्बात सुने। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर लीपा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज जिस तरह से ये तकरीब के अंदर शामिल हैं, क्या किन अल्फाज में ये जो महकमा जंगलात के अफीसर हैं, रिटायर होने जा रहे हैं, इनके लिए इनका क्या पैगाम होगा और महकमा जंगलात के लिए और आवाम के लिए क्या पैगाम देंगे?
बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारा व्यूज़ जो हैं तो वो ले रहे हैं। मैं हाल ही में यहाँ तैनात हुआ तो मैंने जो अवामन नास की राय ली है यहाँ पे, जो लोगों ने मुझे बताया, तो जो हमारे रिटायर होने वाले हैं फॉरेस्टर, तो इनकी तरफ जो है ना वो लोगों की बहुत अच्छी राय थी और इनकी जो प्रोफेशनल जो सलाहियतें थी उनके ऊपर और जो इनकी लोगों के साथ अवामन नास के साथ ताल्लुक़ था उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था। हर कोई जो है ना वो इनको अप्रिशिएट कर रहा है। तो यही वजह है कि आज न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि दीगर लोग, अवामन नास और सारे लोग जो है तो यहाँ पर मौजूद हैं और इनको एक बाइज़्ज़त, बावकार और एक अच्छी सर्विस की तकमील पर मुबारकबाद पेश करते हैं। यकीनन सर्विसेज के अंदर अच्छे लोगों की जाने से खला पैदा होते हैं जो कि पूर्ण नहीं हो सकते। तो इनका खला जो है ना वो डिपार्टमेंट के अंदर भी और इवन बतौर SDM या सब डिवीज़नल इंचार्ज मुझे भी यकीनन ये रहेगा कि ये यहाँ मौजूद थे। इनकी कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी थी लोगों के साथ और मसाइल के हल में, बिलखसूस ये आग लगने के जितने वाक़यात थे जंगल की प्रोटेक्शन में या लोगों को मुतमईन करने में, तो इनकी बहुत अच्छी सलाहियतें भी थी, इनका तावन भी था। तो मेरी तरफ से इनके लिए बाइज़्ज़त सर्विस मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। असिस्टेंट कमिश्नर को चूँकि तहसील का एक बड़ा अफसर समझा जाता है और बाकी आप हैं भी, सरकारी मुलाजमीन से अक्सर आवाम को गिला रहता है, सरकारी मुलाजमीन के लिए आपका खसूसी क्या पैगाम है? देखें, यकीनन कमी कोताहियाँ हर जगह होती हैं, जो सरकारी मुलाजमीन है इसी माशरे का हिस्सा हैं, लेकिन ये समझना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जब अल्लाह ताला किसी को इख्तियार देता है तो यकीनन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया कि मैं आपको आपके जो रैयत है उसके बारे में पूछूंगा। तो जो आपको इख्तियार देता है गवर्नमेंट, ज़ाहिर है अल्लाह ताला के दिए हुए इख्तियारात को आगे अवाम उनको तफवीज़ करते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे जो इख्तियारात हैं, ये जो काम काज करना, ये अवामन नास के लिए। तो हमें जो हमारे इलाके के लोग हैं उनके मसाइल को हल करने के लिए महकमा जात में भर्ती किया जाता है। तो यकीनन मैं अपने तमाम भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि हमें अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं बतरीके एहसन अंजाम देनी है और इंशाअल्लाह देंगे। जब तक मैं मौजूद हूँ तो ज़रूर करेंगे, सारे डिपार्टमेंट्स करेंगे। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट काउंसलर बशीर आलम साहब भी मौजूद हैं। चूँकि सियासत में आने के बाद महकमा जंगलात के साथ हमारे जो सियासतदान हैं उनका बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है। इनसे जानते हैं मुमताज़ खान साहब के बारे में आवाम की क्या शिकायत रही है, या आवाम को जब काम पड़ता था तो ये इनसे जब कहते थे तो महकमे की तरफ से या मुमताज़ खान साहब की तरफ से कैसा तावन रहता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे एक भाई अजीज़ की रिटायरमेंट पर मुझे वक्त दिया कि मैं आपसे कुछ बातें कर सकूँ। तो मैं समझता हूँ कि मुमताज़ खान साहब इंतहाई नफीस किस्म के, इंतहाई दबंग किस्म के दलेर मतलब अफसर थे। हमें जब जब भी आवाम ने हमारे पास कुछ शिकायतें की या जब भी उनकी कोई दरख्वास्तें हमारे पास आई हैं तो हमने जब जब इनसे मतलब रब्ता किया, इन्होंने हमें ज़बरदस्त रिस्पांस दिया। लोगों की और खुद पर गरीब लोगों की दुआएं तो इनके साथ रहती थी, क्योंकि ये गरीबों को तंग नहीं करते थे। सबसे बड़ी बात ये, वरना लोग आमतौर पर जो अफसर होते हैं और खुद पर जंगलात के जो होते हैं वो गरीबों को ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुमताज़ खान साहब की ये खूबी थी कि जो बात करते थे उस पर डट जाते थे, पीछे मतलब हटने वाले नहीं थे और फिर गरीबों के हर लिहाज से ये खिदमत करते थे, गरीबों की हर लिहाज से ये मदद करते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक शानदार सर्विस मुकम्मल करके जा रहे हैं। इसलिए तो ये देखिए आज कितने लोग यहाँ इनकी आनर में यहाँ बैठे हुए और इनको अलविदा कहने के लिए आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ ब्लॉक ऑफिसर राजा मुमताज़ खान साहब, जो आज अपनी 60 साल मुद्दत मुलाजमत बावकार मुकम्मल करने के बाद महकमा जंगलात से अलविदा हो रहे, जिनके एजाज़ में महकमा जंगलात ने आज अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया। उसके साथ असिस्टेंट कमिश्नर लीपा और मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लीपा भी जिन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। उनका ये कहना था कि जो भी सरकारी मुलाजम दयानतदारी के साथ हमेशा गरीब परवर होता है तो आवाम उसे हमेशा याद रखती है। यही खासा रहा है राजा मुमताज़ खान साहब का कि जब बीमार हुए तो इनका ये कहना है कि आवाम की दुआओं की बदौलत अल्लाह ताला ने इन्हें सेहत बख्शिया और रिटायरमेंट के बाद सबसे पहले इन्होंने अल्लाह ताला के मुक़द्दस घर को देखने का इरादा किया। अल्लाह ताला इन्हें अपने नेक इरादों में कामयाब फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।